गाइस वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चेतना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कोई प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर बात नहीं करने वाली। मैं बात कर रही हूँ एक न्यूज़ के बारे में, जो कि मैंने एक न्यूज़ देखी है टीवी पर। और वो न्यूज़ है पीजीआई के डॉक्टर्स के बारे में कि कैसे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस क्रिटिकल डिसीज़ से, और कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीजीआई के डॉक्टर्स के बारे में। उस वीडियो क्लिप में ये दिखाया गया है कि कैसे न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर परमिशन लेकर पीजीआई में एंट्री करते हैं और वहाँ वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कोरोना वार्ड में वो किस तरह से डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है पीपीई किट का। जी हाँ, पीपीई किट का जो डॉनिंग और डॉफिंग का प्रोसेस है, दैट इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ वर्ड भी उसके लिए बहुत कम है गाइस, बिकॉज 40 to 45 मिनट्स से उसे वियर करने में ही लग जाते हैं। और इसके अलावा 6 आवर्स की कॉन्टीन्यूसली वो अपनी ड्यूटी देते हैं। उसके दौरान वो कोई भी अपना ज़रूरी सामान तक अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। कुछ भी खाना है तो उनको पहले ही खा लेना अपनी ड्यूटी से पहले। और इसके अलावा कॉन्टीन्यूसली उनको अपने वहीं पर रहना है, बिकॉज़ उस वार्ड पर एक पर्टिकुलर स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। उस वार्ड में किसी और को भी जाने की परमिशन नहीं है। और इसके अलावा पीपीई किट तो डालना ही इतना मुश्किल है गाइस। आप यूट्यूब पर देयर आर सो मैनी वीडियोस, आप देखिए कि कितना कुछ उनको वियर करना पड़ता है, एक के ऊपर एक के ऊपर लेयरिंग का जो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा इतनी गर्मी में दे आर डूइंग दैट। उसके अलावा गाइस, यहाँ तक कि दे कैन नॉट पास देयर यूरिन एज ऑल्सो, एग्जैक्टली यूरिन पास करने भी नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इतने हाई चांसेस हैं इन्फेक्शन के कि वो कुछ भी अदर टास्क नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी। इसके अलावा एक और बात, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने बताया रिपोर्टर ने कि उनके सामने ही एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है, उसको लेकर आते हैं, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उसको लेकर आते हैं। उसके लिए अलग लिफ्ट बनाई गई है, सारा ही डिफरेंट, वहाँ का रास्ता भी अलग है। तो रिपोर्टर कहते हैं कि देखिए, मैं उसको देखकर जो पेशेंट था उसको देखकर मेरे माइंड में देयर वर सो मैनी क्वेश्चंस कि वो यहाँ पर क्यों है। और उस पेशेंट के माइंड में भी कितनी नेगेटिविटी आ गई होगी कि काश आज मैं इस स्टेज पर ना होता और अपने किसी फ्रेंड से ना मिला होता जहाँ से मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है, ये डिसीज़ आई है, तो आज मैं उस सिचुएशन में ना होता। तो आप उसकी जो मेंटली स्ट्रेस है वो समझ सकते होंगे कि किस लेवल तक होगा वो। और यहाँ तक कि गाइस, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़ों की तो वो केयर कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों की भी वो केयर कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि 3 से 12 साल 13 साल तक के पेशेंट्स भी कुछ हैं उनके पास, उसके लिए उन्होंने एक अलग फ्लोर पर बनाया हुआ है वार्ड। उसमें वो छोटे बच्चों की केयर कैसे करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ डॉक्टर्स ने बताया कि जैसे उनको कलरिंग दे देते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ दे देते हैं, कोई टास्क दे देते हैं, कुछ गेम्स दे देते हैं, जिससे उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट रहे। और यहाँ तक कि अगर वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं तो अपने पेरेंट्स की भी, वो उनके पेरेंट्स की भी बात करवाते हैं उनसे वीडियो कॉल के ज़रिए, ताकि उनका मन लगा रहे। तो आप देखिए गाइस, बड़े बच्चों को तो, बड़े लोगों को तो संभालना मुश्किल है ही, छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के बिना एक मिनट नहीं रह सकते हैं, वो कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होंगे। तो आई रियली गिव सल्यूट टू दोज डॉक्टर्स who are playing role of God. Yes, they are actually God and they are actually savior. भगवान का दूसरा नाम इसीलिए उनको कहा गया है, right? They are doing their work selflessly. They are giving all their efforts मेडिकली, फिज़िकली, इमोशनली, सारा कुछ मिलाकर वो सारे एफर्ट्स अपने दे रहे हैं। और दे आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, बट येस दे आर डूइंग इट फॉर देयर नेशन, राइट? सो व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, क्या चाहते हैं वो हमसे? दे वॉन्ट अस वी शुड स्टे एट होम ओनली। कॉन्टीन्यूसली दे आर गिविंग दिस मैसेज, वी आर हेयर फॉर यू, यू प्लीज स्टे होम। सो वी शुड फॉलो दैट। इफ़ दे आर डूइंग दिस वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, तो हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। तो अब आपको मैंने इतना कुछ बता दिया है इसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये डिफ़िकल्ट होगा इन पेशेंट्स को हैंडल करना, बिकॉज़ उनको फिज़िकली तो उनको हैंडल करना ही पड़ता है, साथ ही साथ उनका मेंटली स्ट्रेस भी उनको दूर करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए ये सब करना, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ, देयर फैमिलीज़, देयर ओन ड्रीम्स। बहुत कुछ हमारी तरह उनके भी सपने हैं और उनकी भी ख्वाहिशें हैं, बट इस टाइम वो सबको पीछे छोड़ के सिर्फ अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपना डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को आज भगवान कहा गया है कि वो भगवान का ही दूसरा रूप है।
बिकॉज मेरे जैसा और आपके जैसा कोई भी नॉर्मल इंसान ये सब नहीं कर सकता है. सो आई रियली एडमायर फ्रॉम दोज डॉक्टर्स हु आर doing this. I wish one of my child become doctor one day and that could do something for our nation. So तभी मैं चाहती हूँ, कहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कुछ बनाइए ताकि आने वाले टाइम में वो हमारे देश के काम आ सकें. सो दिस वॉज माई सिंपल स्पीच मैसेज फॉर एवरीवन. जो मैंने देखा, मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि कितना मुश्किल है उनके लिए, इतना इजी नहीं है. इट्स नॉट ए डिसीज़ ऑल्सो दैट दे आर हैंडलिंग. सो गाइज़, हम सबको एक होकर उनका साथ देना है. हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पर रहना है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है. जो भी लॉकडाउन के जो रूल्स बनाए गए हैं क्वारंटाइन के, हमें उसे फॉलो करना है, तभी हम उनको एक्चुअल में उनकी हेल्प कर पाएंगे. सो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कुछ हद तक अच्छी लगी हो. अगर तो आपको अच्छी लगी है, सो एज सुन एज यू पॉसिबल, सो दैट मेरा ये मैसेज कुछ लोगों तक जा सके जो कहते हैं कि डॉक्टर्स तो ऐसे ही हैं, लाइक दे आर नॉट डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे आर जस्ट डूइंग टाइम पास. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़. आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वाकई में डॉक्टर भगवान का ही दूसरा रूप है. So thank you so much guys. That's all for this video. Thank you.